हम लोग हमारे बिजनेस में फोन साइलेंट कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो रात को 3 बजे क्लाइंट का कॉल आया कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है 27 दिसंबर, मुझे डेट भी याद है पक्के। सर, धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड के अंदर आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो जरा बताइए। हम लोग फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे इंडिया से बहुत प्यार है। तो मरने से पहले कौन सी ऐसी 5 जगह हैं वो डेफिनेटली उनको विजिट करनी चाहिए। मॉलडीव्स डेफिनेटली आई रिकमेंड मॉलडीव्स, कि मरने से पहले मॉलडीव्स एक बार जरूर जाना चाहिए। लास्ट ईयर एक क्लाइंट के लिए मैंने 3 लाख का लॉस लिया था। सर, किसी की एज 25 साल है तो उसको कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए घूमने के लिए। सर, 50 प्लस एज ग्रुप के लिए आप कौन सी जगह सजेस्ट करोगे। श्रीलंका। अभी 50 प्लस एज में जो हमने लास्ट ईयर बहुत ज्यादा जो बिजनेस किया वो जगह है अयोध्या और वाराणसी। और अगर 75 प्लस की एज ग्रुप है तो सर उनको क्या सजेस्ट करोगे आप। जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार। स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट में। आज एक ऐसे व्यक्ति को इनवाइट करने जा रहा हूँ जिनको ट्रैवल में सेकेंड जनरेशन है और उनको ट्रैवलिंग का 18 साल का एक्सपीरियंस है। और वो हमेशा एक ही चीज बोलते हैं कि आपका ट्रैवल प्लान इजी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड से धर्मेश सर को मैं वेलकम करना चाहूंगा। सर, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार, मेरी कंपनी का नाम है धर्मेश ट्रैवल वर्ल्ड, जो बारडोली में स्थित है। मेरे बारे में बताऊं तो मैंने बीबीए पढ़ा है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और मेरी टीम में और 3 लोग काम करते हैं और 18 साल से इस बिजनेस में हूँ। सर, आपको ये गैप कब आइडेंटिफाई हुआ कि मुझे ट्रैवल इंडस्ट्री में ही आगे बढ़ना है। वैसे तो आई एम द सेकंड जनरेशन इन दिस बिजनेस। तो पापा क्या वो व्हीकल का ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, तो मैंने सोचा कि व्हाई डोंट वी डू डोमेस्टिक इंटरनेशनल पैकेजेस, होटल बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग। तो फिर मैंने 2008 में इसमें जंप किया और द जर्नी स्टिल कंटिन्यूज। सर, आपने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तब आपने कब कहाँ से स्टार्ट की थी और आज वो कंपनी कौन से लेवल पे है वो थोड़ा बताइए हमें। कंपनी हमने जब स्टार्ट की थी, वैसे तो मैंने मेरे नाम से जो कंपनी स्टार्ट की वो 2019 में की थी। 2019 में हमने स्टार्ट किया, द बिजनेस वाज गोइंग एक्सेलेंट, एंड 2020 में कोविड आया जी। तो 1-2 साल तक हम लोग एकदम आराम पे थे, और उसके बाद आया रिवेंज टूरिज्म। जी। आपने शायद नाम सुना हो। तो अभी लोग इतना ज्यादा घूम रहे हैं कि हमको भी घुमाने का मजा आ रहा है। तो पिछले 4-5 साल की बात करूं तो मैंने सोचा है कि मैं हर एक साल 2 या 3 कंट्री एक्सप्लोर करूंगा। तो 2022 से मैं हर साल 2 या 3 कंट्री एक्सप्लोर कर रहा हूँ। डोमेस्टिक ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डोमेस्टिक में काफी घूम चुका हूँ। तो सर, जब कस्टमर आपके वहां पे आता है तो वो क्या माइंडसेट लेके आता है और क्या आपको क्वेश्चनिंग पूछता है वो थोड़ा बताइए। कस्टमर जब आता है ना तो हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं। जी। हम पूछते हैं कि आप कितने दिन घूमना चाहते हैं, क्या होटल कैटेगरी देख रहे हैं, तो क्या ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब हम जान लेंगे ना तो हमारे लिए इजी हो जाएगा उनका जर्नी प्लान करना। तो जितना बेटर कस्टमर जितना खुल के हमको बताएगा उतना बेटर जर्नी और बेटर एक्सपीरियंस हम उनको दे सकेंगे। सर, आज तक का आपका एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जब आपको रात को भी उस कस्टमर के लिए जागना पड़ा और कस्टमर को आपने सेटिस्फेक्शन से आपकी सर्विस डिलीवर की। बहुत सारे हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर आपको बताऊंगा। हमारे यूएसए से क्लाइंट है, तो उन्होंने फ्लाइट टिकट खुद बुक किया था और दुबई का पैकेज मैंने बुक किया था। तो रात को अराउंड 3 बजे उनका कॉल आया। तो हम लोग हमारे बिजनेस में फोन साइलेंट कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो रात को 3 बजे क्लाइंट का कॉल आया कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई है 27 दिसंबर, मुझे डेट भी याद है पक्के। तो 27 दिसंबर थी, तो क्लाइंट का फोन आया कि मेरी फ्लाइट कैंसिल है। स्पाइस जेट की फ्लाइट थी, फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। तो मैंने लैपटॉप उठाया और उनको मैंने एमिरेट्स का फ्लाइट बुक करके दिया, और फिर वो हैप्पीली घूम के आए, एंड दे हमारा बहुत शुक्रिया अदा किया।
सर मैं जानना चाहूंगा कि आपकी इंडस्ट्री काफी सारी ऑनलाइन कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रही है, तो उनसे हटके आप ऐसी क्या सर्विस दे रहे हैं जो कस्टमर डे बाय डे आपके ग्रोथ कर रहे हैं और डेफिनेटली वो आपसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है? उसकी एक वजह है रेफरेंस। जो कस्टमर एक घूम के आता है वो दूसरे को बोलता है, दूसरा तीसरे को बोलता है, तीसरा चौथे को बोलता है। तो ऐसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं एवरी ईयर। और ऑनलाइन है, ऑनलाइन कंपटीशन तो डेफिनेटली है, लेकिन हम लोग ने बोला है अब हमारे क्लाइंट को कि आप ऑनलाइन का कोट हमें दीजिए, और हम लोग 99% वो कोट बीट कर सकते हैं विद बेटर होटल्स, दैट वी कैन गारंटी। तो सर मैंने सुना है कि ऑनलाइन के अंदर उन लोगों को आंसर भी नहीं मिलता है, तो आप क्या वो रात को 3 बजे जाग के भी आंसर दे के और वो कस्टमर सेटिस्फाइड होते हैं? डेफिनेटली दैट इज द पर्सनल एक्सपीरियंस कि ऑनलाइन में क्या होता है कि कस्टमर सर्विस नंबर होता है, तो आप एक नंबर से दूसरे नंबर, दूसरे नंबर से तीसरे नंबर, यू कीप वेटिंग। और जब हमसे बुकिंग होती है तो उनको एक ही कॉल करना होता है और वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सर धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड के अंदर आप कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो जरा बताइए। हम लोग फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग, वीजा, डोमेस्टिक पैकेजेस, इंटरनेशनल पैकेजेस, हनीमून प्लान करते हैं कि हनीमून पे आप कहाँ जा सकते हैं। अगर हनीमून के बारे में बताऊं तो मेनली हम लोग रिकमेंड करते हैं बाली, मालदीव्स, मॉरिशियस, वियतनाम। तो सर जानना चाहेंगे कि कैटेगरी तो बहुत सारी होती है, बट वो बोलते हैं ना कि ये कैटेगरी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, जिसके अंदर मैं पर्सनली खुद भी इंटरेस्ट लेता हूँ, वो कौन सी कैटेगरी होगी? आ, अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे इंडिया से बहुत प्यार है जी। तो मैं इंडिया डेफिनेटली लोगों को रिकमेंड करता हूँ। पहले इंडिया घूमिए आप, लेकिन अभी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो उस हिसाब से सब बोलते हैं। सर अगर आप आज 1 मिलियन व्यक्तियों को पर्सनली बताना चाहोगे तो मरने से पहले कौन सी ऐसी 5 जगह हैं वो डेफिनेटली उनको विजिट करनी चाहिए? ट्रैकिंग करना चाहिए आपको। जी। मैंने 2 साल पहले हमटा पास का एक ट्रैक किया था, ब्यूटीफुल प्लेस। जी। तो एक ट्रैकिंग में बहुत सारी जगह है, एक तो मतलब नहीं बता सकता। ट्रैकिंग डेफिनेटली यू हैव टू डू। फिर कश्मीर ठीक घूम सकते हैं आप, लेह लद्दाख है, फिर मालदीव्स है। मालदीव्स डेफिनेटली आई विल रिकमेंड मालदीव्स, कि मरने से पहले मालदीव्स एक बार जरूर जाना चाहिए। यूरोप, आइसलैंड है, बहुत सारी जगह है, तो किसी 5 पे मैं स्टॉप नहीं होऊंगा। आप घूमते ही रहिए, मैं तो ऐसा बोलूंगा। सर बढ़िया है। अब सर आप बताइए कि एक हैप्पी कस्टमर की स्टोरी बताइए कि उन्होंने एक बार तो आपकी कंपनी से पैकेज लिया था, उसके बाद में हर साल 10 कस्टमर को वो खुद लेके आता है और बोलता है कि ट्रैवल सॉल्यूशन तो धर्मेश भाई के पास से ही लेना चाहिए। ऐसे बहुत क्लाइंट है, लेकिन मैं आपको 2-3 नाम दूंगा। एक इधर बगुमरा गांव है, उधर से सेजल बेन है। फिर दिग्गज से दिव्या बेन है, जिनका जिनका पापड़ का बिजनेस है। फिर एक खरवासा से शैलेश भाई करके है जी। वैसे तो सारे क्लाइंट फेवरेट हैं, लेकिन ये लोग काफी सालों से मेरे साथ काम कर रहे हैं। सर ट्रैवलिंग के अंदर आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए किस लेवल तक पहुंच सकते हो वो बताइए। लास्ट ईयर एक क्लाइंट के लिए मैंने 3 लाख का लॉस लिया था। हमें लगा था कि हमारे एंड से कहीं गलती हुई है जी। तो हमने 3 लाख का लॉस लिया था। और ऐसे लॉस हम लोग हर साल लेते हैं कि अगर हमारी गलती है या फिर हमारी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आया है तो हम लोग डेफिनेटली लुक आफ्टर करते हैं, और अगर लॉस लेना हुआ तो हम लोग हंसते हुए लेते हैं। जी। लेकिन प्रॉब्लम हो तो जेन्युइन प्रॉब्लम। सर तो आज के जो यंगस्टर्स हैं जिनको घूमना बहुत पसंद है और वो घूमने को प्रोफेशन अगर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? अगर आपको घूमना बहुत पसंद है तो डेफिनेटली दे शुड एक्सेप्ट इट एज देयर प्रोफेशन, दे कैन डू इट। तो सर उनके लिए क्या मार्गदर्शन दोगे आप? पहले आप थोड़ा घूमिए, फिर किसी अच्छी कंपनी में आप नौकरी कीजिए, 4-5 साल थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, फिर अपनी कंपनी स्टार्ट कीजिए। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे ना तो काफी दिक्कत आ सकती है। तो अगर सर यंगस्टर को आपकी कंपनी में इंटर्नशिप करनी हो तो आप उनको अलाउ करोगे? डेफिनेटली वी विल वेलकम दैट। आप उनको स्टार्टिंग से लेके और एंडिंग तक की पूरी प्रोसेस सिखाओगे? डेफिनेटली, अगर कोई नया स्टाफ आता है तो हम लोग ट्रेन करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते। तो ये सब हम करते।
डेफिनेटली विल लुक आफ्टर दैट। सर धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड जो डे बाय डे ग्रोथ कर रहा है, तो उसके अंदर सबसे बड़ा आपको सपोर्ट किसका रहा हुआ है और कौन से इंडस्ट्री के व्यक्ति आपको रेगुलरली रेफरेंस देते हैं? हमारे जो आसपास जो गांव है वो सब फार्मर्स है ज्यादा, तो उनसे हमें अच्छा बिजनेस मिलता है। एनआरआई से बहुत अच्छा बिजनेस मिलता है। एनआरआई हमारे बहुत सारे क्लाइंट हैं और एनआरआई से रेफरल्स भी बहुत आते हैं। सो आपके माध्यम से उन सबको थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने हमारी हेल्प की है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। सर आने वाले समय के अंदर इंडिया में कौन सा पोर्शन जो 2 साल के अंदर बहुत ज्यादा बूमिंग रहने वाला है और वहां पे लोग बाग ज्यादा जाएंगे? और अगर आपको मैं बताऊं, वो ऐसी 2 जगह जो बहुत हमेशा डिमांड में रही है पिछले 10 सालों से और आगे 10 सालों तक, वो है गोवा और मनाली। मतलब कोई भी सीजन आप पकड़ लो, आपको वहां ट्रैवलर मिल ही जाएंगे, एनी सीजन यू लो। सर अगर लाइफ के अंदर आपको चांस मिले कि आपको गाइड बनना है, तो आप कौन से कंट्री सिलेक्ट करोगे और वहां पे वो कंट्री सिलेक्ट करने का रीजन क्या होगा? अगर मुझे गाइड बनने का मौका मिला लाइफ में तो मैं यूरोप में गाइड बनना पसंद करूंगा। उसका रीजन एक है कि यूरोप है बड़ी प्यारी जगह है। आप अगर देखो तो बड़ी प्यारी जगह है। और उसमें क्या, अगर आप यूरोप में गाइड बनोगे ना तो आपको बहुत सारी कंट्री घूमने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंट्री में, अगर क्योंकि अगर समझ लीजिए कि यहाँ से यूरोप के जो टूर्स जाते हैं तो डेफिनेटली 3-4 कंट्रीज मिनिमम वो लोग घूम के आते हैं। सर किसी की एज 25 साल है तो उसको कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए घूमने के लिए? अगर 25 साल है और बैचलर है तो इंडिया में मैं रिकमेंड करूंगा लेह लद्दाख घूमे एक बार। बहुत प्यारी जगह है। अगर मैं अभी 2-3 महीने पहले ही गया था, तो पहले तो 1-2 दिन मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, जी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम जहां भी जाओगे तुम्हें वीडियो बनाना पड़ेगा, इतनी प्यारी जगह है। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड देम लेह लद्दाख। सर 50+ एज ग्रुप के लिए आप कौन सी जगह सजेस्ट करोगे? श्रीलंका। अगर इंडिया के बाहर घूमना चाहें तो श्रीलंका जा सकते हैं। और अभी 50+ एज में जो हमने लास्ट ईयर बहुत ज्यादा जो बिजनेस किया वो जगह है अयोध्या और वाराणसी। इंडिया में अयोध्या वाराणसी बहुत लोग गए हैं लास्ट ईयर। और अगर 75+ की एज ग्रुप है तो सर उनको क्या सजेस्ट करोगे आप? अगर 75+ एज ग्रुप है ना तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा ऐसी जगह जहां वो रिलैक्स कर सके, जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार। बहुत सेक्रेट प्लेस है और वो लोग शांति से अपना दिन गुजार सकते हैं वहां गंगा किनारे बैठ के। सर आप बोलते तो हो कि ट्रैवलिंग करना चाहिए, बट मैं देखता हूँ स्टेटस में कि काफी ट्रैवलिंग आप भी करते रहते हो। तो सर इतना सारा दुनिया घूमने के बाद में सबसे बड़ा आपने एक लर्निंग लिया हो तो वो लर्निंग क्या होगा? अगर आप कहीं घूमने जाते हो तो रश में मत घूमिए। अगर मतलब समझ लीजिए कि आप यूरोप जा रहे हो तो यूरोप में आप एक कंट्री को 7-8 दिन दीजिए। मतलब आराम से घूमिए, रश मत कीजिए। कभी भी घूमने जाओ तो चाहे तो डेस्टिनेशन कम हो वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप एक 4-5 दिन में एक जगह घूमेंगे तो वो फाइन है, लेकिन 4-5 दिन में 10 जगह मत घूमो। आई सजेस्ट दैट। और सर अगर कोई ट्रैवलिंग करके जा रहा है तो उसको क्या सजेशन आप दोगे कि कौन सी चीज का उनको ध्यान रखना चाहिए? फ्लाइट्स, वीजा, लास्ट मोमेंट आप अपना फ्लाइट भी चेक कीजिए। कभी कभी टाइम चेंज हो जाता है, फ्लाइट नंबर चेंज हो जाता है, तो ये ध्यान रखिए। पासपोर्ट साथ में लेने का याद रखिए। अगर इंडिया में घूम रहे हो तो आईडी प्रूफ साथ में रखिए। ये सब चीज आप ध्यान रख सकते हैं। और अगर सर कोई धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड से पैकेज नहीं लिया है और वो कहीं ना कहीं कसमंजिस में चल रहा है कि उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो आप उनको गाइड करोगे? डेफिनेटली सर, व्हाई नॉट। अगर ऐसे उनको हेल्प की जरूरत है तो डेफिनेटली वी आर ऑलवेज देयर। सर जैसे कि मैं आपसे काफी जुड़ा हुआ हूँ, तो आप हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, उसका रीजन क्या होगा? पहला रीजन तो मैं ये दूंगा कि आप डॉक्टर के पास जाना कम पड़ेगा आपको। और दूसरा है कि जितना हेल्थ अच्छा होगा उतना जीने का मजा आएगा आपको। यू कैन एंजॉय योर लाइफ। सर ट्रैवलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कड़वा सच क्या है? जितना इजी लगता है उतना है नहीं। मतलब समझ लीजिए क्या है, आपका बिजनेस है या नॉर्मली जो बिजनेस है वो लोग रात को फोन साइलेंट करके सो सकते हैं। मैं कभी भी अपना फोन साइलेंट करके सो नहीं सकता। कहीं भी हूं मैं, समझ लीजिए इंडिया में हूं, इंडिया के बाहर हूं, तो साइलेंट नहीं रख सकता। कभी भी कॉल आ सकता है किसी का भी। सर ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री है उसकी डार्क साइड क्या होगी जो कस्टमर नहीं देख पाते हैं?
कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये होटल बहुत सस्ता है, क्योंकि वो लोग वेबसाइट पे फोटोज वगैरह तो बढ़िया लगाते हैं, लेकिन जब आप एक्चुअल पहुंचते हैं तो आपको सर्विस का, जगह का पता चलता है। तो मैं आपको ये सबको सजेशन देना चाहूंगा कि आप कहीं भी घूमना चाहें तो जो होटल आप बुक कर रहे हैं उसका वेल स्टडी करिए थोड़ा। मतलब 2-3 रिव्यू या 10-12 अच्छे रिव्यू है तो उस पर मत जाइए। सर आज जो होता है कि 1 स्टार प्रॉपर्टी से लेके 5 स्टार प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंशिएट होता है सर? 5 स्टार प्रॉपर्टी एक एक्सपीरियंस है। मैं आपको बताऊं, अगर समझ लीजिए कि आप गोवा में जा रहे हैं, 5 स्टार प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आपको बाहर घूमने जाने की जरूरत नहीं। ये 5 स्टार प्रॉपर्टी है, बीच के सामने है, तो आप प्रॉपर्टी भी एंजॉय कर सकते हैं। तो सर आपके हिसाब से कितने स्टार की प्रॉपर्टी बुकिंग में करवानी चाहिए? डिपेंड्स अपॉन पीपल्स बजट, बजट के हिसाब से जाते हैं। तो बस समझ लीजिए क्या है, हमारे पास कोई क्लाइंट बोलता है कि मुझे 4,000 की होटल चाहिए, तो मैं 4,000 की होटल ऐसी देखूंगा जो वैल्यू ओरिएंटेड है। मतलब 4,000 में जो सबसे बेस्ट है वही मैं बुक करना चाहूंगा फिर उनके लिए। सर आप बताइए कि धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड ने क्या अचीवमेंट किया हुआ है सबसे बड़ा, जो आज आप सारी दुनिया को बताना चाहोगे? आ, मैं मतलब धर्मेश ट्रैवल बारडोली जैसी छोटी जगह में है, लेकिन अगर आप हमारे गूगल रिव्यू देखेंगे ना तो 536 है। जो आप सूरत के काफी ट्रैवल एजेंट्स देखेंगे तो उसके भी उतने नहीं होंगे। तो बारडोली में सबसे ज्यादा गूगल रिव्यू है। आई टेल यू दैट। सर अगर कोई यंगस्टर धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड की फ्रेंचाइजी लेना चाहेगा तो क्या उसको फ्रेंचाइजी आप दे सकते हो? डेफिनेटली वी कैन वर्क आउट ऑन दैट। ओके सर, आने वाले 5 साल बाद में आप धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड को कहाँ देख सकते हो? साउथ गुजरात में वन ऑफ द टॉप कंपनी में देखना चाहूंगा धर्मेश ट्रैवल वर्ल्ड को, और हम उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और करते रहेंगे। सर आपका जो स्टाफ आपको इतना सपोर्ट कर रहा है उसके सबसे बड़ा मेन पॉइंट क्या होगा जो उनका सपोर्ट आपको इतना मिल रहा है? आ, हम अपने स्टाफ को स्टाफ की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। और अगर उनको छुट्टी चाहिए या फिर कुछ भी जरूरत हो, वी डेफिनेटली लुक आफ्टर देम। सर 18 साल से आप वर्क कर रहे हो तो ऑलमोस्ट हजारों कस्टमर तो आपके रहे हुए हैं। वो कस्टमर अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? वो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगा जो जिसने हमारी सक्सेस में हमारा पार्ट बने हैं। तो उन सबको मैं अपने हार्ट से थैंक यू कहना चाहूंगा। और सर आने वाले समय में 10,000 कस्टमर बनेंगे तो उनको क्या अश्योरेंस दोगे कि वो आपके कस्टमर बने? सर्विस, सर्विस। और हमारा जो होटल सिलेक्शन रहता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी ने भी होटल सजेस्ट कर दिया हम लोग दे देंगे। हम लोग देखते हैं होटल कैसा है, ये कस्टमर को देने लायक है कि नहीं। हम लोग रिव्यूज पे जाते हैं, बहुत सारे और भी पॉइंट्स है जो हम कवर करते हैं। कस्टमर के अकॉर्डिंग के हिसाब से हम लोग होटल सेलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों ग्लोबली अगर आपको टच चाहिए और ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप डेफिनेटली धर्मेश ट्रैवल्स वर्ल्ड से जुड़ सकते हो। ये एक ब्रांड बनी हुई है जो सबको ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस वाव बनाने के अंदर हेल्प करते हैं। और ऐसे ही अच्छे पॉडकास्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चनिंग हो और इसका सेकंड पार्ट अगर आपको चाहिए तो आप हमें क्वेश्चनिंग हमारे ईमेल आईडी पे भेज सकते हो। हम डेफिनेटली इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे। धन्यवाद।